भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन संख्या बी नरेंद्र मोदी। तो सिंपल दोस्तों, इस तरीके के वीडियो स्मार्टफोन से बनाने के लिए सिंपल सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर पर आना होगा। उसके बाद प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा बिनिमे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस वाला एक एप्लीकेशन दिखने को मिलेगा। तो सिंपल इस एप्लीकेशन को आपको अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ परमिशंस वगैरह आपसे मांगा जाएगा, तो आप उसे अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको एक प्लस की तरह का आइकन दिखने को मिलेगा, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद टाइटल जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप कोई सा भी एक नाम वगैरह दे देंगे, जैसा कि हम यहाँ से दे दिए। उसके बाद यहाँ से यूट्यूब 1080 पिक्सल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट मूवी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। वीडियो को यहाँ से थोड़ा आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको अपने म्यूजिक को यहाँ पर ऐड करना होगा। जैसा कि आपने हमारे इंट्रो में देखा, क्वेश्चन था भारत का प्रधानमंत्री कौन है, और वहां पर 2-4 ऑप्शन डाले गए थे। तो उस तरीके के पहले आपको यहाँ पर वॉइस डालने होंगे, यहाँ पर साउंड डालना होगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर वॉइस ओवर पर क्लिक करके डायरेक्ट आप अपना लाइव वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अन्यथा म्यूजिक ट्रैक पर क्लिक करके अगर आपने पहले कोई क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर रखा है अपने दूसरे रिकॉर्डर एप्लीकेशन में, तो वहां से आप डायरेक्ट अपने ऑडियो को ले सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आपको लाइव ऑडियो रिकॉर्ड करके दिखाने वाले हैं। तो सिंपल आपको अपनी म्यूजिक ट्रैक को रिकॉर्ड करने के लिए आपको वॉइस ओवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए हम थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं और 1-2 क्वेश्चन का वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनली यहाँ पर हम अपने आवाज़ को रिकॉर्ड कर चुके हैं। चलिए थोड़ा आपको इस आवाज़ को सुनाते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन संख्या बी नरेंद्र मोदी। तो सिंपल दोस्तों, इस तरीके से अपने वॉइस को ऐड कर लेना है। अगर आपका वॉइस सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं होता है तो यहाँ पर आपको एक डिलीट का बटन भी मिलता है। इस पर आप डिलीट करके इस वॉइस को डिलीट कर सकते हैं और फिर से अपना दूसरा वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से आपको वॉइस रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ से आप वॉइस का जो साउंड है उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके वॉइस का साउंड कितना होना चाहिए। उसके बाद सिंपल आपको टिक मार्क पर क्लिक करना है। टिक मार्क पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज में हमारा वॉइस आ चुका है। अब हमें यहाँ पर अपने क्वेश्चन को टाइप करके ऐड करना है और एनिमेशन को सेटिंग करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बोला गया है उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर डालेंगे। जैसा कि बोला गया था भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो चलिए हम उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो सिंपल दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को लिख लेना है। उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले आपको अपने फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। आप इसमें आएंगे नीचे तो आपको बहुत सारे हिंदी का पॉपुलर फॉन्ट यहाँ पर दिखने को मिल जाता है। तो इसमें से आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ से आप इस फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, या क्वेश्चन है तो हम इसका कलर रेड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर आप इसका साइज़ वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सिंपल टॉप में आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर ड्यूरेशन टाइम दिया गया, इस पर आप क्लिक करके इसकी टाइमिंग को लगभग 3.5 के करीब कर लेंगे, लगभग इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा जो पॉज टाइम है उससे आप लगभग 0.5 या लगभग 1 सेकंड के करीब कर लेंगे, लगभग 1 सेकंड कर ही लेंगे। उसके बाद आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सुनाई देगा और एनिमेशन दिखाई देगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर हम वर्तमान लिखना भूल गए हैं, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और भारत के वर्तमान यहाँ पर ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद सिंपल टिक मार्क पर क्लिक करेंगे और प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से सुनाई देगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए। इसमें आप देख सकते हैं जो एनिमेशन हो रहा है वो पहले ही हो जा रहा है और हमारा साउंड पीछे आ रहा है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर जो डिले टाइम है इसमें हम लगभग 1 सेकंड का टाइम दे देंगे, क्योंकि हमने जो ऑडियो वहाँ पर रिकॉर्ड किया है उसमें हम 1 सेकंड बाद बोले हैं, रिकॉर्डिंग होने के 1 सेकंड बाद, इसलिए थोड़ा ये डिले यहाँ पर हो रहा है। फिर से हम यहाँ पर मैनेज कर देंगे ये डिले वाले टाइम को और प्ले करेंगे तो आपकी बार अच्छे से मैनेज हो जाएगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से मैच करेगा। आपको वहाँ पर रिकॉर्ड करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन बोलेंगे, बोलने के 1 सेकंड बाद आप पहला ऑप्शन बोलेंगे, फिर पहला ऑप्शन बोलने के 1 सेकंड बाद दूसरा ऑप्शन बोलेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन बोलने के बाद 1 सेकंड बाद तीसरा ऑप्शन, और ठीक इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन बोलने के बाद जो चौथा ऑप्शन होगा उसके लिए भी 1 सेकंड रुक करके बोलेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर बोले हुए आप सुन सकते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए
ऑप्शन ए की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए में बोला गया है अमित शाह। तो हम फिर से इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और लिख लेंगे अमित शाह, अमित शाह। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अगर इसका दूसरा कोई फॉन्ट लेना चाहते हैं तो भी वो फॉन्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट करें। तो सिंपल कुछ इस तरीके से फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन वाला लेटर है उसका कलर हम कर लेंगे ब्लैक में कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से इसे स्क्रीन पर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे इसे और चारों ऑप्शन को यहाँ से एडिट कर करके हम एडजस्ट कर लेंगे। पहला ऑप्शन था हमारा अमित शाह, दूसरा ऑप्शन था नरेंद्र मोदी, तो हम यहाँ से लिख लेंगे नरेंद्र मोदी। इसे कर लेंगे कॉपी नरेंद्र मोदी को, और यहाँ पर जो मेरा तीसरा ऑप्शन था राहुल गांधी, तो उसे हम लिख लेंगे राहुल गांधी। उसके बाद फिर से हम इसी को कर लेंगे। यदि आप देख सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल करके आप इसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इसी को कर लेंगे कॉपी और यहाँ से राहुल गांधी की जगह जो मेरा चौथा ऑप्शन था अरविंद केजरीवाल, तो हम कर लेंगे अरविंद केजरीवाल। कुछ इस तरीके से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और इसका इस्तेमाल करके इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा इसे और नीचे की ओर खींचेंगे, दोनों को चारों ऑप्शन को सामने सामने बराबर में रखेंगे ताकि जो लाइनिंग है दिखने में अच्छा लगे, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर मैनेज कर चुके हैं। तो सिंपल इतना मैनेज करने के बाद अब आपको इसकी टाइमिंग को मैनेज करना है। तो सबसे पहले आपको इस अमित शाह वाले पर आना है और यहाँ पर जो पॉज टाइम दिया गया है इसका पॉज टाइम आपको 1 सेकंड बढ़ा देना है। उसके बाद फिर से नरेंद्र मोदी में भी पॉज टाइम आपको 1 सेकंड बढ़ा देना है। फिर से आपको राहुल गांधी का जो पॉज टाइम है यहाँ पर इसमें भी आपको 1 सेकंड कर देना है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का जो पॉज टाइम है वो आपको सभी में 1 सेकंड बढ़ा देना है। उसके बाद फिर से आपको प्ले करके देखना है मैच कर रहा है कि नहीं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री क्वेश्चन तो मैच कर गया है। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। तो इस तरीके से मेरा परफेक्ट मैच हो चुका है। अब यहाँ पर हमें लगाना है टाइमर वाला एनिमेशन। तो इसके लिए फिर से हम आएंगे इस स्टिकर वाले ऑप्शन पर। स्टिकर वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा टैब देखने को मिलेगा। इसी में आपको एक हम एनिमेशन करके टैब देखने को मिल जाएगा। तो उस हम एनिमेशन ये रहा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हम ये घड़ी वाला जो टाइमर है वो देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल हम इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम चाहें तो इसका साइज वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा इसको बीचों बीच एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद इसका ड्यूरेशन अगर आप 10 सेकंड रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देंगे 18 सेकंड डिले। अगर आप 10 सेकंड रखना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि 5 सेकंड कहीं टाइमर लगे तो आप लगभग इसे रखेंगे 7 या 8 के करीब रख सकते हैं, 8 या 9 के करीब, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। इतना करने के बाद जब टाइमिंग समाप्त हो जाए तब आपको यहाँ पर एक ग्रीन टिक का एनिमेशन चाहिए जो कि आपको सही आंसर को निशान करेगा। तो इसके लिए फिर से हम इस स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर से यहीं पर आएंगे जो हमने एनिमेशन वाला टैब में आया हुआ था, ये रहा एनिमेशन वाला टैब ये। और इसी में ध्यान से देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक ग्रीन टिक का एनिमेशन देखने को मिल जाता है ये वाला। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो इसका ड्यूरेशन टाइम है वो कर लेंगे हम 0 के करीब, और इसका जो पॉज टाइम है वो लगभग कर देंगे 5 सेकंड। एक बात हम यहाँ पर बताना भूल गए, ये जो घड़ी हम लिए हैं इसका भी जो ड्यूरेशन टाइम है वो करेंगे 0, और इसका पॉज टाइम है उसे हम लगभग 8 या 9 सेकंड के करीब रखेंगे। उसके बाद ये जो टिक मार्क वाला है इसे हम थोड़ा सा साइज कर लेंगे छोटा, और जो भी हमारा करेक्ट आंसर हो उसके सामने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। इसका साइज आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद फाइनली हमारा जो क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन उसका हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर हम फिर से प्ले करके देखेंगे तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि सभी क्वेश्चन के साथ अच्छे तरीके से ऑप्शन एनिमेशन मैच कर रहे हैं। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राहुल गांधी, ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर आप ध्यान दे पा रहे होंगे जो एनिमेशन है इसके साथ थोड़ा टिक टिक की साउंड का सही जवाब है, तो हम आपको काइन मास्टर में ऐड करना दिखाएंगे नरेंद्र मोदी। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही बोला गया इस प्रश्न का सही जवाब है नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के सामने एक ग्रीन टिक लग गया। तो सिंपल दोस्तों ठीक इसी तरीके से आपको जितने सारे पेज है उन सभी को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। अगर आप चाहते हैं अपने हैंड को यहाँ से चेंज करना तो यहाँ पर आपको बहुत सारा हैंड भी मिल जाता है, उस आप हैंड के थ्रू यहाँ पर एनिमेशन दे सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से आपको जितने सारे पेज के क्वेश्चन चाहिए उन सभी ऑडियो को एक बार में रिकॉर्ड कर लेना है और ऑडियो को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद सभी का पेज ऐड कर करके इसी तरीके से आपको एनिमेशन ऐड कर देना है। उसके बाद सिंपल आपको टॉप में आपको एक सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर शेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर कोई सा टाइटल दे देना है और ये यहाँ पर टिक मार्क करके मेक मूवी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपके वीडियो की लंबाई के अनुसार थोड़ा टाइमिंग लग सकता है वीडियो बनने में, फिर भी आपका वीडियो आपके गैलरी में अभी सेव नहीं होगा।
इतना होने के बाद भी आपका वीडियो अभी गैलरी में सेव नहीं होगा। इसके लिए सिंपल आप फिर से आएंगे, बैक आने के बाद आपके सामने ये मूवी नाम का एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद टॉप में आप देखेंगे तो वही वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे, तब जाकर यह वीडियो आपकी गैलरी में सेव होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं यह वीडियो कहाँ पर सेव हुआ है। तो इसके लिए सिंपल हम आएंगे अपने मोबाइल फोन में, तो आपको एक मूवी नाम के फोल्डर में आपका यह वीडियो सेव हो गया होगा। तो थोड़ा हमारे नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा जो वीडियो है यहाँ पर सेव हो चुका है। चलिए अब इस वीडियो को थोड़ा काइन मास्टर में भेजते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही वो वीडियो है और इसमें जो टिक टिक वाली साउंड थी उसे हम ऐड करते हैं। तो इसको सिंपल हम यहाँ से ही शेयर कर देते हैं काइन मास्टर में। तो सिंपल दोस्तों कुछ इस तरीके से अपने वीडियो को काइन मास्टर में शेयर कर लेना है। शेयर करने के बाद आपको यहाँ पर ध्यान से देना है। तो जहाँ पर जो टिक टिक का टाइमिंग हमें चाहिए, जो टाइमिंग चल रहा है यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा रुके थे, तो यहाँ पर हमें टिक टिक वाला जो इफेक्ट है, म्यूजिक है, वो डालना है। तो इसके लिए हम इस ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस SFX वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो हमने काइन मास्टर का ही ये बेल वाला जो म्यूजिक है इसे हम लोग डाउनलोड कर रखे हैं। तो इसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल आप इस FX वाले ऑप्शन में आएंगे। उसके बाद ये जो होम की तरह आइकन दिखने को मिल रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके पहले आप अपने मोबाइल फोन का इंटरनेट ऑन करेंगे। इंटरनेट को ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ सर्च का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे इंग्लिश में BELL, जैसा कि हमने यहाँ सर्च किया। तो आपको ये बेल वाला ऑप्शन दिखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों इंस्टॉल दिख रहा है। तो सिंपल इसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप आएंगे अपने काइन मास्टर में इस FX वाले ऑप्शन में, तो ये आपको बेल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। तो चलिए हम इसे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर फिर लगेगा तो फिर हम इसे कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर थोड़ा सा इसे खींच करके यहाँ पर लाएंगे और प्ले करके सुनेंगे। यहाँ पर ही लगेगा यार। तो इसे इस तरीके से हम इसी समय के अनुसार, इसी ड्यूरेशन के अनुसार हम देख लेंगे कि कितने डिस्टेंस पर लग रहा है और अच्छे तरीके से हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम वहाँ पर लगभग 5 सेकंड का जो टाइमर सेट किए थे, तो हम यहाँ पर इसे 5 टाइम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टाइम हमने कॉपी कर लिया। 5वां टाइम में थोड़ा हमें एक अलग म्यूजिक इफेक्ट चाहिए, तो इसी को कर लेंगे हम यहाँ से कॉपी। और जो हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कर लेंगे एडजस्ट और यहाँ पर बेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और रिप्लेस करके यहाँ पर जो इसी FX वाले में जो बेल वाला था, तीसरे नंबर का बेल, इसे हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे ताकि ये दूसरा बेल लग जाए। उसके बाद प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से सुनाई देगा। ये थोड़ा पीछा हो गया, तो आप इस तरीके से मैनेज कर लेंगे। थोड़ा देख लेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये सेट होगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा जल्दी में आपको दिखा दे रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से आपको सभी को एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद एक बार प्ले। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन A अमित शाह, ऑप्शन B नरेंद्र मोदी, ऑप्शन C राहुल गांधी, ऑप्शन D अरविंद केजरीवाल। इस प्रश्न का सही थोड़ा सा हम यहाँ पर डिले हो गए, तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से थोड़ा मैनेज कर लेना है ताकि आपके वॉइस के साथ ये जो वेल वाला इफेक्ट है अच्छे तरीके से मैनेज करें। उसके बाद प्ले करके देख लेंगे जितने सारा आपका लंबा वीडियो उन सभी में इफेक्ट को ऐड कर देना है। उसके बाद सिंपल आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो भी आपको यहाँ पर साइज अच्छा लगा उसके बाद सिंपल उस पर आपको क्लिक करना है और अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करके यूट्यूब पर अपलोड करना है। दोस्तों कुछ यही जानकारी थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिएगा, आपको जरूर सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में।